वैसे दोस्तों, जंगल काफी बड़ा होता है और वहां पर रहने वाले जानवर भी अधिक पैमाने में रहते हैं, जिसके चलते उनके बीच रोज लड़ाइयां देखी जाती हैं, जो कई बार एक भयानक रूप ले लेती है। ठीक उसी तरह जंगल के राजा शेर और शेरनियों के साथ बाकी जंगली जानवरों के बीच हुए एक ऐसी लड़ाई और ऐसा भयानक मंजर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस हैरत अंगेज और भयानक नजारे को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तेंदुआ आराम से इस टीले पर आराम कर रहा होता है। तभी जंगल के राजा शेर की नजर उस पर पड़ जाती है। तेंदुए को अकेला सोता देख शेर ने उसके ऊपर हमला करने की ठानी, लेकिन तेंदुआ उससे कहीं अधिक चालाक निकला। शेर के मंसूबे पर पानी फेरते हुए तेंदुए ने उसका डट के सामना किया और शेर को अपने से काफी दूर भगा दिया। और उसके बाद वो काफी चालाकी से शिकार की तलाश में घास में छुप कर बैठ जाता है। उसकी नजर शिकार को घसीट कर लेकर जाने वाली शेरनी और उसके सावकों पर पड़ती है, लेकिन उसको पता है वहां जाना खतरे से खाली नहीं है और वो उसी घास में घात लगाकर बैठा रहता है। तभी एक पक्षी उसको चोंच मारने की कोशिश करती है और गुस्से से लाल तेंदुआ अपने पंजों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है और दोबारा शिकार की तलाश में नजर गड़ाए बैठ जाता है। तेंदुआ सिर्फ दौड़कर शिकार नहीं, बल्कि इस तरह पैर दबाकर यानी छुपकर भी शिकार करता है। बेचारा ये बच्चा लगता है अपनी मां से बिछड़ गया है, इसलिए जोर जोर से चिल्लाता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मौत को दावत दे रहा है। कुछ ही देर में शेरनी की भी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, जबकि तेंदुआ बहुत चालाकी से धीरे धीरे करके उसके पास जाने का प्रयास करता है। इधर शेरनी भी उसी छोटे से जानवर के पीछे जंगल की तरफ बढ़ती है। अब देखना यह है कि वह छोटा जानवर तेंदुआ का भोजन बनता है या फिर शेरनी का। शिकार करने के मामले में आज तेंदुआ शेरनी से कहीं आगे निकला। उसने तुरंत उस जानवर के ऊपर हमला कर दिया और उसे मुंह में दबाकर भाग गया। शेरनी बस देखते ही रह गई। अक्सर तेंदुए अपने शिकार को पेड़ों पर ले जाकर खाते हैं और इस शिकारी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन शेरनी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और वो भी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करती है। देखते ही देखते वो उछलकर पेड़ पर चढ़ जाती हैं। बेचारा तेंदुआ सोचा भी नहीं होगा कि शेरनी उसका पीछा करते करते पेड़ पर भी आ जाएगी। वो उसके पास पहुंचकर शिकार को उससे छीनने का प्रयास करती हैं। दोनों के बीच काफी तीखी नोक झोंक होती है, लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान है कि जहां पर दोनों खड़े होकर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, वो जगह उनके लिए बहुत खतरनाक है। आपस में ये दोनों झगड़ते रहते हैं और उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि शिकार तो नीचे गिर गया है। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान और जानवर के बीच बस यही फर्क है कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है जबकि जानवर नहीं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। खैर, इसी तरह अगर दोनों आपस में लड़ते रहे तो दोनों का नीचे गिरना तो तय है। इस नजारे को जंगल के और भी जानवर देखते हैं, खास करके जंगल का राजा शेर। अभी भी दोनों आपस में लड़ रहे हैं और शिकार कब का जमीन पर गिर गया है। अगर वो थोड़ा भी जिंदा होगा तो वाकई में वो वहां से भाग गया होगा। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। पेड़ की डाली टूट जाती है और दोनों ही जोर से जमीन पर गिर जाते हैं। गिरते ही तेंदुआ वहां से 9-2-11 हो जाता है और शेरनी एक बार फिर उसके पीछे पड़ जाती है। शायद वो उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसकी वजह से वो उस शिकार को अपने कब्जे में नहीं कर पाई। भागते भागते दोनों बीच सड़क पर आ जाते हैं
और इनके बीच इसी प्रकार तीखा नोक झोंक चलता रहता है। अगर तेंदुआ भी अपना इरादा बदल लिया और लड़ाई करने लगा तो शायद शेरनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। उसे जीतना होता है। वो शेरनी से पीछा छुड़ाकर भागता है। देखते ही देखते ये नोकझोंक खतरनाक रूप अपना लेता है। अब सिर्फ शेरनी ही नहीं बल्कि शेरनियों के कई शावक बेचारे तेंदुए को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और तेंदुआ उनसे खुद को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि वो उसकी जान से नहीं मार पाते हैं, क्योंकि तेंदुआ भी बिल्लियों की एक प्रजाति होने के कारण उनसे डट के सामना करता है। लेकिन लगातार हमले से बेचारा तेंदुआ घायल हो जाता है और अपनी जान गंवा देता है। इस नजारे को गाड़ी में बैठे लोग अपनी आंखों से देखते हैं। सच में ऐसा मंजर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। वैसे आपको क्या लगता, वाकई में तेंदुआ जान से मर गया है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, शेरनियों का शिकार करना जारी रहता है और अब शायद इस जंगली जानवर की बारी है। हालांकि दिखने में तो ये काफी खुंखार लग रहा है, लेकिन क्या ये शेरनी से अपनी जान बचा पाएगा? चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही शेरनी की नजर इस काले रंग के जंगली जानवर पर पड़ती है, वो तुरंत उसका पीछा करने लगती है। बेचारा ये जानवर उससे अपनी जान बचाकर भागने में लग जाता है। दोनों के बीच एक भयंकर दौड़ देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि चोर चोरी करके भाग रहा है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही है। खैर, इस घने घासों में इन शिकार और शिकारियों के बीच ये भागम भाग चलता रहता है। ये जानवर अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा है और शेरनी भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको अपना भोजन बनाने के लिए दौड़ रही है। ऐसा नहीं है कि शेरनी के रास्ते में दूसरे जानवर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसने उस चुनौती को स्वीकार किया है और जब तक उसका शिकार नहीं कर लेती हैं तब तक वो हार नहीं मानने वाली हैं। सच में ये नजारा देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। वैसे जान बचाकर भाग रहे इस जानवर की धड़कनें इससे भी तेज हो गई होंगी। काफी जद्दोजहद के बाद शेरनी उसको पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं। उसके गर्दन को पकड़कर वो कुछ समय में उसे जान से मार देती हैं। हालांकि इस बेचारे जानवर के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि इतना भागने के बाद भी वो अपनी जान को नहीं बचा पाया। शेरनी उसे खाकर अपना पेट भरती है। दोस्तों, यहाँ पर दिख रहे ये सभी लकड़बग्घे शिकार की तलाश में हैं। शेरनियों के चलते इनका एक भी योजना सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इन्हें कोई मरा हुआ शव मिल जाता है जिसे ये सभी लकड़बग्घे खाने लगते हैं, लेकिन शेर और शेरनियां उन्हें उसे भी ठीक से खाने नहीं देते हैं। इसलिए लकड़बग्घे झुंड बनाकर शेर पर ही हमला करने लगते हैं। खैर, शेर को मारना आसान काम नहीं होता है, इसलिए ये सभी लकड़बग्घे उसे छोड़कर शेरनी के पीछे पड़ जाते हैं। गिद्धों की तरह ये लकड़बग्घे शेरनी को घेर लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये सिलसिला ऐसे भी चलता रहता है और रात होने के बाद भी ये सभी अपनी लड़ाई को बंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक से भले दो। लकड़बग्घों का ये झुंड इन शिकारियों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसी को नुकसान पहुंचेगा या फिर नहीं। ये मंजर वाकई बहुत भयानक और डरावना लग रहा है। बेचारी शेरनी को ये लकड़बग्घे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते वो थोड़ी बहुत घायल हो जाती हैं, लेकिन उनके आगे घुटने नहीं टेकती हैं। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद शेरनी उनके चंगुल से भागने में कामयाब हो जाती हैं। वैसे भी अगर वो वहां से नहीं भागती तो उसके मरने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जैसे एक नई सुबह हर किसी के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती है, ठीक यहाँ पर भी इन शावकों के लिए ये नई सुबह उम्मीद और खुशियों की एक नई किरण लेकर आई है।
अब देखना ये होगा कि ये अपने इस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे बदलते हैं और एक बार फिर जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। ये बड़े आकार के दो जिराफ आपस में काफी मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इनके लिए ये इलाका खतरे से खाली नहीं है। बस देखना यह है कि ये अपने आप को जंगली शिकारियों से कैसे बचाते हैं। फिलहाल शिकारी इनके पीछे लग गए हैं। बस वे सब उन्हें अपने पास आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वे नजदीक आएं और ये शिकारी उन पर हमला करें। जिस बात का डर था वही हुआ। काफी समय बीतने के बाद शेरनियों के बच्चे उनके पीछे लग जाते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए उन पर हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि जिराफ खुद की जान बचाने के लिए उनकी पहुंच से दूर भागने की कोशिश में लगे हैं। बेचारा जिराफ उनसे अधिक तेज भागने में असमर्थ दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा ये शावक उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिराफ अपनी पूरी शक्ति लगाकर और घायल अवस्था में ही भागता रहता है। शेर और शेरनियों की तरह उनके बच्चे भी काफी जिद्दी होते हैं। जिस लक्ष्य को अपना निशाना बना लेते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं और ये जज्बा उनके इस हौसले से साफ झलक रहा है। अकेला जिराफ और उसके पीछे 4 से 5 शावक उसका पीछा लगातार करते रहते हैं। कई बार तो वे छलांग मारकर जिराफ के पीठ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जिराफ सिर्फ और सिर्फ भगाने के मूड में रहता है, जिसके चलते वे वापस जमीन पर गिर जाते हैं। जिराफ को इस बात का पूरा अंदाजा है कि अगर वो पीछे मुड़कर देखा या फिर रुककर उनका सामना करने की कोशिश किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए वो लगातार भागे जा रहा है और एक भी बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। हालांकि परिणाम देखने से पहले ही वीडियो समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जिराफ भागने में सफल हो गया होगा या फिर ये शावक उसका शिकार कर लिए होंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। साथ ही आपको इनमें से कौन सा वीडियो क्लिप सबसे अच्छा लगा है वो भी बताएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।